नमस्कार दोस्तों, आप सभी का घोस्ट हॉरर चैनल में स्वागत है। डरावनी कहानियाँ मिलती रहेंगी। सन 2000, जगह नई दिल्ली, शाम के 7 बजे। चढ़े दिन की रंगत धूप से ढल के खुशनुमा शाम हो रही थी। रोड पे ट्रैफिक का लोड उसका कचुम्बर निकाल रहा था, पर फिर भी वाहन मई की जानलेवा दोपहरी और धूप में अपने आहतों में दुबके पड़े थे। अब पूरे पावर के साथ सड़कों पे दौड़ रहे थे। नई दिल्ली में एक बहुमंजिला इमारत के 13वें फ्लोर पे टुनामी कंपनी का ऑफिस था और उस फ्लोर से रोशनी आ रही थी। कीबोर्ड पर हो रही खटर पटर कुछ देर में रुक जाती है। वो बीच में पानी पीता है। अपनी डेस्कटॉप पे डिब्बी को खोल के उसमें से एक सिगरेट निकाल के उसे सुलगाता है और पीना शुरू कर देता है और वहाँ पे रखे एस्ट्रे पे रख देता है। वो अपनी धुन में डूबा हुआ था और लगातार काम किए जा रहा था। पर 2 घंटे बाद उसने डिब्बी की तरफ अपने हाथ बढ़ाया और कहता है, धत, कह के खींच उठा। एक तो साला कोडिंग अधूरी है, इसको भी अभी खत्म होना था। पार्थ, तेरी आज लगने वाली है। अगर आज ये गेम कोडिंग वाला खत्म नहीं हुआ तो कुछ देर बाद वापस की कीबोर्ड पर अपनी उंगलियों को चलाने लगे। 2 घंटे और अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करने में लगे। शाबाश, पर तुमने कर दिखाया। ये सब खुद से कहकर उसने एक गहरी सांस ली। लंबे समय तक सीधी रखी गर्दन को थोड़े स्ट्रेच करने लगा जिससे कि कुछ आराम मिल सके। अकड़ी गर्दन और पीठ कुछ देर में सुकून महसूस हो रहे थे। तो कल से यक्षिणी गेम इंडिया में उपलब्ध हो जाएगी। पर्थ ने मन ही मन में एक बार फिर खुद से कहा। 26 साल का पर्थ टुनामी इंडिया में गेम डेवलपर था। एक से बढ़िया एक हॉन्टेड गेम बनाती थी। पर्थ ने इस गेम को इंडिया के बैकग्राउंड के साथ डिजाइन किया और उसे उम्मीद थी जैसे कंपनी ने इसकी पब्लिसिटी कर रखी है वैसे ही इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। पर्थ की पिछली 2 साल की मेहनत आज पूरी हो गई। पर्थ ने अपनी कलाई को ऊंचा उठाकर और बाईं ओर अपनी गर्दन को झुकाकर समय देखा तो रात को 11:30 बज रहे थे। पर्थ ने आज रात ऑफिस में ही सोने का फैसला किया। वह लिफ्ट से नीचे उतरा और कुछ खाना और 2 सिगरेट की डिब्बियाँ खरीद के ऑफिस में 13वें फ्लोर पे आ गया। खाना खाते खाते और गेम को एक बार फिर से अच्छे से चेक करते करते उसे काफ़ी रात तक जगना पड़ा। सब कुछ पुख्ता करने के बाद वह आधी रात को लगभग 2 बजे के करीब वहीं कुर्सी पे पसर कर सो गया। रात की खामोशी धीरे धीरे दिन के शोर शराबों में बदल गई। सुबह ऑफिस में एक अजीब सा माजरा था जिसे हर कोई देखने वाला दहशत में था, क्योंकि पर्थ भाटिया की लुची हुई लाश वहां मिली थी और एक बहुत ही अजीब बात थी, वहां की दीवार पे दर्ज थी जो भी पर्थ के खून से यक्षिणी शब्द का जगह जगह लिखा होना। इस हादसे से सभी अब चिंतित थे और आज गेम की लॉन्चिंग टाल दी गई। गौर करने वाली बात थी दरवाजे के अंदर से बंद होने का। क्या ये कत्ल किसी अज्ञात शक्ति ने किया था? सच जो भी हो, पर टुनामी को सबसे कुशल डेवलपर की जान से हाथ धोना पड़ा। 60 करोड़ रुपए पे एकदम से पानी फिर जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था। इधर कंपनी में मार्केटिंग सहित सभी कुछ भी न कर पाने की स्थिति में थे, क्योंकि गेम को पिछले 1 साल से पूरे जोश खरोश के साथ विज्ञापित किया जा रहा था। फिर काफी दिनों के सोच विचार के बाद कंपनी ने इसे और भी अधिक जोश के साथ लॉन्च करने का सोचा, क्योंकि अगर मामले को दबाना था तो यही एक संभव मार्ग था। टेलीविजन जगत के मशहूर सितारे ऋतुराज और फाल्गुनी को साइन किया गया। लॉन्चिंग इवेंट की एक स्क्रिप्ट लिखी गई जिसमें असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर इसकी शूटिंग होने वाली थी, जैसे पर्थ ने गेम की बैकग्राउंड में डिजाइन रखी थी। कंपनी ने मूल गेम को अनुरूप ही सब कुछ किया, क्योंकि उन्हें तो बस अपने प्रोजेक्ट से ही मतलब था। सब कुछ होते होते लगभग 4 महीने का समय बीत गया, पर एक क्रू और टुनामी की इवेंट मैनेजमेंट टीम 10 बजे का सन्नाटे में
पूरी शूटिंग होनी थी, जिससे कि गेम की हॉरर थीम कम ना हो। ऋतुराज एक गेमर बना था, जो गेम खेलते खेलते अपने आप को असम के एक गांव मयांगो पहुंच जाता है, और फिर वहां उसे कुछ टास्क पूरा करने के होते हैं, जिसके बाद उसे एक यक्षिणी मिलती है, जो उसे एक शर्त देती है कि यदि उसके साथ संभोग नहीं किया तो उसे जान से मार देगी। लेकिन इस सीन को थोड़ा सा सुधार के साथ रखा जाता है, ताकि गेम एडल्ट ना बन जाए और एक साफ सुथरा गेम बना रहे। ब्रह्मपुत्र के तट पर बसे मयांगो में एक रात एकदम काली थी, और बादल ऐसे ही छाए हुए थे कि अगर बरसे तो तबाही ला देंगे। शूटिंग के लिए यक्षिणी बनी फाल्गुनी किसी अप्सरा की तरह दिख रही थी। उसने अधिक से अधिक अंग दिखाने वाले वस्त्र पहने हुए थे, एक विवाहित की तरह पूर्ण श्रृंगार किया था, बस मांग नहीं भरी थी। पूरे आसमान में काले बादल छाए हुए थे, क्योंकि उसे स्क्रिप्ट के हिसाब से गेम पूरा करने वाले के खून से भरनी थी। उसके ब्लाउज के ऊपरी कुछ बटन खुले हुए थे, जिस पर एक बारीकी लाइन नुमा सुकड़ा सा उसका पल्लू भारों को हल्का सा ही सही पर उजागर किया था, जो उसे एक मादक स्त्री दिखा रहा था। अंधेरे में उसकी पहनी पायलें जब छन छन करती तो पूरी जगह एक रूहाने से भर जाती। सब कुछ रेडी था स्क्रिप्ट के हिसाब से। बैकग्राउंड में कुत्ते के रुदान पर बजा दिए गए और कैमरा सीधे ऋतुराज पे आ गया। शूटिंग चालू हुई। ये मैं अचानक गेम खेलते खेलते कहाँ पहुँच गया। ना यहाँ रोशनी है, मेरा रूम कहाँ है, मेरी फैमिली। ऋतुराज ने मन ही मन कहा। तभी बादल जो अभी तक छाए बस थे, अपने रंग में आ गए और जोर जोर से गरजने लगे। ऋतुराज सीधी अपनी बड़ी पगडंडी पे चलने लगा तो उसे तट के पास तक ले आई। कुछ देर वहीं खड़े खड़े ऋतुराज जैसे ही पीछे जाने को मुड़ा, उसने सामने देखा तो एक अप्सरा जैसी दिखने वाली लड़की सामने खड़ी थी। दे पे अतिरिक्त जोर मार के आवाज में कहा, कौन हो तुम? घबराए हुए ऋतुराज ने वो उसे देखकर मुस्कुराने लगी। जोर मार के आवाज में कहा, वो उसे देखकर मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर के बाद उसने चुप्पी तोड़ के कहा, क्या तुम अपनी जवानी को हमेशा भोगना चाहते हो? उसे सुनकर ऋतुराज कुछ कहने ही वाला था कि तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश की कुछ बूंदें दोनों के जिस्म पे गिरने लगी। यक्षिणी बनी फाल्गुनी के भीगे कपड़ों में उसके उभरे अस्तर और साफ दिखाई देने लगे। माथे पे लगाया गया बिंदु नुमा गोला पानी में उसके पूरे माथे में बह गया। हवा के कारण उसके पल्लू एक और सरक गया। उसने ऋतुराज की नजदीक पहुंचकर धीमी आवाज में कहा, क्यों? ऋतुराज ने डरने की जीवंत एक्टिंग की और डरते हुए बोला, हाँ। उसने जवाब को सुनकर यक्षिणी ने उसे जमीन पे गिरा दिया। लेकिन उसके जमीन पे गिरते ही अचानक शूटिंग वाली जगह की लाइट चली गई। एकदम से लाइट जाने में अफरा तफरी नहीं मचती, लेकिन लाइट की मदद से बैकग्राउंड में जो रुदन स्वर बज रहे थे वो बंद हो जाने चाहिए थे, लेकिन स्वर बार बार जारी थे। इस अफरा तफरी में जहां ऋतुराज और फाल्गुनी आलिंगन कर रहे थे, वहां एकदम से ऐसी आवाज आने लगी जैसे कोई संभोग कर रहा हो। आवाजें बहुत जोर जोर से आ रही थी। आह, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, ये स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है। ये आवाज ऋतुराज की थी। नहीं छोड़ूंगी, तेरे इस मादक जिस्म से घूंट घूंट कर तुझे पीऊंगी। आज इस यौवन की तपिश, इस
बरसात में बह जाने दे। काफी देर तक यूं ही आवाज होती रही और फिर आवाज आना बंद हो जाता है। जैसे ही आवाज बंद हुई तुरंत बिजली आ गई। लाइट आने पर क्रू सहित सभी ने देखा ऋतुराज के मुंह पर लाल लिपस्टिक और सिंदूर पुता हुआ था और वो यक्षिणी बनी फाल्गुनी के ऊपर लेटा था, जिसे उसने अपने दोनों हाथों से इतना जोर से पकड़ा था कि उसके नाखून पीठ में गड़े हुए थे। जब लोग ने पास जाकर उसे फाल्गुनी के ऊपर से उठाया तो सभी चीख उठे। फाल्गुनी मर चुकी थी। चेहरा और गाल पूरी तरह से नुचे हुए थे। आसपास की रेत पर खून धीरे धीरे बह रहा था और एक सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात थी, चारों तरफ की रेत फाल्गुनी के खून से यक्षिणी लिखा हुआ था। कैमरा अभी भी चालू था जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। फाल्गुनी की हत्या ने सनसनी पैदा कर दी थी क्योंकि एक नामी टीवी सितारा थी। क्रू और ऋतुराज जानते थे कि फाल्गुनी को उन्होंने नहीं मारा, पर कोई तो था